नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में एक पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के संस्मरण के मसौदे के कुछ अंश का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस बात से डरी हुई है कि किताब की बातें सामने आ गई तो देश को भाजपा के दोनों प्रमुख नेताओं की असलियत का पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि चीन के सामने 56 इंच की छाती का क्या हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि पूर्व सेना प्रमुख की कोई पुस्तक अभी तक प्रकाशित हुई ही नहीं है और यदि उनकी पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के उस मसौदे को राहुल गांधी पढ़ने के लिए उतावले हैं जिसमें 31 अगस्त 2020 की एक घटना का उल्लेख है, तो कम से कम उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने की प्रतीक्षा तो कर लेते। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए विपक्ष के नेता को ऐसे विषय का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा है जिसका अस्तित्व भी अभी आकार नहीं ले सका। मजे की बात तो यह है कि संसद में नियमावली बनी हुई है कि किसी पुस्तक अथवा पत्रिका से ली गई किसी विषय पर चर्चा हो ही नहीं सकती। फिर भी विपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान देश की समस्याओं से संबंधित विषयों के स्थान पर एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए सरकार और पीठ से उलझ रही हैं। उसकी प्रासंगिकता पर ही सवालिया निशान लगा हुआ है। सच तो यह है कि राहुल गांधी इस वक्त तमाम उन विषयों पर सरकार को घेरकर विपक्ष का नेतृत्व कर सकते थे ताकि लोकसभा में सरकार को जवाब देने के लिए विवश होना पड़ता। राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण में सरकारी दावों की हवा निकालने के लिए राहुल को तमाम तर्कों के साथ लोकसभा पीठ के द्वारा आवंटित समय का सदुपयोग करना चाहिए था, किंतु उन्होंने चुना ऐसा सनसनीखेज विषय जो इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्क अमेरिका के उन भारत विरोधी लॉबी प्रिय विषय है जो किसी भी तरह रिक यानी रूस, भारत और चीन के बीच संबंधों को बढ़ने से घबराए हुए हैं। राहुल गांधी भी राष्ट्र के प्रति उतने ही समर्पित हैं जितने पक्ष और विपक्ष के दूसरे राजनेता हैं, किंतु उनकी पार्टी विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी अधिक नाराज है कि वह ऐसे मुद्दों को उठाने में दिलचस्पी रखते हैं जिनकी वजह से उनके निशाने पर आए विरोधी तिलमिलाए जाएं अथवा उन्हें इतनी वेदना हो कि नेता प्रतिपक्ष को हृदय को परम शांति मिल सके। राजनीति में सफलता के लिए जरूरी है कि राजनेता जो सोचते हैं वह बोले नहीं और जो कुछ भी बोले वह करे नहीं, किंतु राहुल गांधी का भोलापन उन्हें कुशल राजनेता बनने ही नहीं दे रहा है। इस गलाकाट युग में राहुल को बहुत ही सतर्कता से राजनीतिक कदम उठानी चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनका पद बहुत जिम्मेदारी का है, इसलिए कोई भी भारत विरोधी शक्ति उन्हें गुमराह कर सकती है। इसलिए वह जब भी कोई कदम उठाएं तो सबसे पहले सुनिश्चित कर ले कि तथ्यात्मक रूप से उसकी सत्यता की प्रतिशतता क्या है, क्योंकि यदि उस विषय में जरा भी असत्यता का अंश आया तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएं और उनकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग जाएगा। राहुल को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह जिस पद पर हैं उसकी तरफ से जो भी आरोप लगाए जाते रहे हैं वह राजनीति की दिशा तय करती है। इसलिए राहुल को हमेशा कुछ भी आरोप लगने से पहले देश, काल एवं प्रासंगिकता का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उलझुल आरोपों से उनकी पार्टी को कितना राजनीतिक लाभ हो रहा है, इसका आंकलन किए बिना जब वह किसी विषय को लेकर संसद में सरकार विरोधी माहौल बनाने की पहल करते हैं तो इतना साहस पहले से इकट्ठा करके रखना चाहिए कि सरकार की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों को सुन सके। बहरहाल नरवणे की पुस्तक को राहुल गांधी भले ही अपने लिए अभेद अस्त्र समझते हो, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जब तक वह अपनी राजनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार नहीं करते उनका हर आरोप फटे बांस का बेसुरा तान ही साबित होगा। उनकी विश्वसनीयता ही प्रभावित नहीं होगी बल्कि उनकी राष्ट्रीय निष्ठा पर भी सवाल उठाना स्वाभाविक है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।